आलोक शर्मा, ये लेकिन एमएसपी आपके समय पर जितनी मिलती थी उससे 3 गुना एमएसपी जा रही है किसान की जेब में। मैं बोलूं गरिमा जी? कैरी ऑन सर। गरिमा जी बोलूं मैं? हाँ जी कहिए ना। देखिए, मुझे लगता है कि सारे भ्रामक आंकड़े बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिल सकते हैं। जिस समय पर 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो 47,000 रुपए प्रति किसान कर्जा था। आज वो 3 गुना बढ़कर 1,37,000 हो गया। 32 रुपए प्रति किसान प्रतिदिन की जो आमदनी थी वो घटकर हो गई 27 रुपए पर। और एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि किसान का सुसाइड रेट जो है वो 43% बढ़ गया। और ये कह रहे हैं कि साहब किसान की आमदनी 3 गुना हो गई। हमारे टाइम पे एमएसपी जो बढ़ी और 10 साल में, और इनके टाइम पे जो बढ़ी, कोहाट जी ने बिल्कुल सही कहा, हमारे टाइम पे 10 साल में 17% एमएसपी ज्यादा बढ़ी और इनके टाइम पे 17% वो एमएसपी हमारी तुलना में कम हुई। इन्होंने कहा C2 का वादा करेंगे हम कि C2 के ऊपर कैलकुलेशन करके हम 50% बढ़ाएंगे। 2015 में 700 पेज का एफिडेविट दिया कि हम लागत C2 से क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं और किस वजह से हम ये एमएसपी नहीं दे सकते। एमएसपी छोड़िए, 3 काले कृषि कानून ले आए, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। उसके बाद इन्होंने 3 वादे किए। पहला वादा था एमएसपी की मीटिंग कमेटी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसकी कमेटी की मीटिंग ही नहीं होती है। उसमें मेंबर्स भी वो रखे सरकार ने जो पूरी तरह से एमएसपी के खिलाफ थे। उसके बाद क्या हुआ? 2 वायदे और किए इन्होंने पराली के और बिजली के जो केसेस हैं वो वापस लेंगे, आज तक वापस नहीं हुए। तीसरा वायदा था क्रिमिनल केसेस जो आंदोलन के दौरान हुए उनको वापस लेंगे, आज तक वो भी वापस नहीं हुए। मेरा कहना है जो ऑर्गेनाइजेशन CACP जो पूरी तरह से एमएसपी को तय करती है, जो कमीशन है हमारा एग्रीकल्चर का, 11 साल में से 8 साल के करीब उसका कोरम ही पूरा नहीं रहा है गरिमा जी, उसमें मेंबर ही नहीं रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे? एनसीआरबी के आंकड़े देखिए आप, सुसाइड रेट देख लीजिए। जब मोदी जी ने पहली बार किसान सम्मान निधि दी थी तो 14.65 करोड़ किसानों को दी थी, और जब इस बार महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो 8.5 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दी है। तो ये लोग तो हर चीज में छल कपट ठग, मतलब जो कर सकते हैं किसानों के साथ वो करते हैं। अब आपका अगला सवाल आएगा भाई आपने भी तो एमएसपी नहीं दिया था। देखिए हमारे समय में 4-5 चीजें ऐसी थी। आप आज डिस्कोर्स को बदल देते हैं आलोक जी। आपने एमएसपी नहीं दिया, उसका जवाब तो आपने बाकायदा तैयार रखा होगा। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने अभी लोकसभा चुनावों में अपने न्याय पत्र में घोषणा की कि आप एमएसपी पर कानूनी गारंटी भी देंगे, कर्ज भी माफ करेंगे और तमाम और चीजें आपने, और C2 प्लस 50% देंगे स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक। सीटें मिली नहीं आपको, 99 पर मैंडेट आपका खत्म हो गया, मैंडेट फिर मिल गया एनडीए को। तो भरोसा नहीं किया किसान ने, कहां कमी रह गई? देखिए चुनाव के रिजल्ट और चुनाव के कारण अलग अलग रहते। मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था, भाइयों बहनों मित्रों, मर जवान मर किसान। ये नारा था, शायद आपको याद होगा। आज किसान की क्या हालत है और जवान की क्या हालत है और सीज फायर कौन करा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। हमने वादा किया, स्वामीनाथन आयोग की 225 के करीब रिकमेंडेशन थी, 174 हमने मानी थी। कुछ चीजें हमसे भी पूरी नहीं हुई थी, हम उसको आगे आने वाले समय में करते। लेकिन हम 1 लाख करोड़ से ज्यादा की किसानों के विभिन्न मदों में सब्सिडी देते थे। मोदी सरकार ने 2023 में जो अगर आप बजट देखेंगे तो 67,000 करोड़ की सब्सिडी घटा दी। यही कारण है कि डीजल 2017 में ओपन मार्केट में आ गया। निधि 6,000 रुपए 14.5 करोड़ परिवारों को मिलती है, और चुनावी राज्यों में तो और ज्यादा मिलती है। आप अगर नहीं, यही तो गलती है ना। आप महाराष्ट्र के चुनाव के समय पर जो सम्मान निधि दी गई वो 8.5 करोड़ लोगों को दी गई केवल। और अगर यही आप सम्मान निधि नवंबर 2023 में जाएंगे, जब मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव चल रहा था, तो ये 9.5 करोड़ को दी गई थी। मतलब ये हर साल घटती चली जा रही है। मैं आंकड़े एग्जैक्ट बता रहा हूं कि कब कब किस तरह से हुआ। शुरुआत हुई 14.65 से और ये घटती चली गई। अब बात आती है कि इनपुट कॉस्ट कितना बढ़ा, इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, सीड हो, हर चीज का इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ गया।
उसके बाद आपने जीएसटी लगा दिया ट्रैक्टर के उपकरणों पे, टायर पे, हर चीज पे आपने जीएसटी लगा दिया। सिर्फ पहले 9% वैट नहीं किसानों लगता के था पास, किसी चीज के आलोक ऊपर। शर्मा, सिर्फ 9% किसान लेकिन ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, नहीं, मैं फिर कहूंगा, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, डीजल तो हर किसान यूज कर रहा है, बीज तो हर किसान यूज कर रहा है, फव्वारा है या ट्यूबवेल है या पाइपलाइन है, कोई तो यूज कर रहा है मेथड वो। आपने तो उसका जो किसान का भैंस और गाय का चारा है उसके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया। नहीं, वो किसान तो इनपुट कॉस्ट कितनी बढ़ती चली गई। लेकिन आलोक जी, आपने कितना रुपए देने का वादा किया था 2019 के चुनाव में किसानों को? मेरे ख्याल से 72,000 रुपए साल का था, अगर मैं गलत नहीं हूं। ये किसान सपोर्ट क्यों नहीं करता दिखता भाई पॉलिटिकल नैरेटिव को, ये C2 प्लस 50% को वोटिंग के समय पर? उसमें हमारी दो गलतियां रही थी गरिमा जी। उस समय पर रोहन जी भी हमारे साथ ही थे और ये सारे आंकड़े हम, रोहन जी और हम दोनों शाम बोला करते थे शाम को। हमारी एक गलती रही थी कि हम योजना को बहुत देर से लेकर आए थे और योजना को हम क्लैरिटी के साथ जनता तक नहीं पहुंचा पाए। मैं स्वीकार करता हूं, वो टॉपअप स्कीम है, कैसे होगी, तमाम सवाल थे, हम शायद उनको जनता तक उस रूप में नहीं पहुंचा पाए। और मोदी जी का जो ढोल बजाकर प्रचार करने का तंत्र है वो बहुत मजबूत है, हम नहीं पहुंचा यहाँ पर फेल रहे। और 2019 का जो चुनाव था उसमें एक बहुत बड़ी चीज पुलवामा थी। C2 प्लस 50% आपके समय पर सिफारिश आई, गरिमा जी जल्दी से कह दीजिए आलोक जी। हाँ गरिमा जी, कह दीजिए। 2019 का चुनाव किसानों पे नहीं लड़ा गया। आती रोहन जी। 2019 का चुनाव कपटी राष्ट्रवाद पे लड़ा गया था, नकली राष्ट्रवाद पे लड़ा गया था जिसका नाम पुलवामा था, फिर गुणी प्रकाश जिसकी जांच आज तक नहीं पता कहां पर